मूवी के स्टार्ट में हमें नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो। तभी नोबिता के पीछे अचानक एक डायनासोर आ जाता है, जिसे देख नोबिता डरकर भागने लगता है और एक दीवार से टकरा जाता है, जिसे देखकर जियान और बाकी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि यह एक थीम पार्क है। जिसके बाद वो लोग फॉसिल ढूंढने लगते हैं, जहाँ जियान को एक पत्थर में फॉसिल मिलता है। फिर एक रिसर्चर जापान के कुछ डायनासोर के बारे में बताता है। तभी वहाँ नोबिता एक पत्थर लाता है जो उसके हिसाब से एक फॉसिल था, पर वो एक मामूली पत्थर निकलता है। इसलिए फिर से जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर नोबिता बोलता है कि वह एक असली डायनासोर ढूंढ कर लाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर आसपास के सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो सब हंसने लगते हैं। जिस पर नोबिता शर्त लगाते हुए बोलता है कि अगर वो डायनासोर नहीं ढूंढ पाया तो अपने आँख से पीनट्स खाएगा। इतना बोलकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। फिर जैसे ही उसका ध्यान पत्थर पर जाता है तो वो तुरंत उठकर डोरेमोन चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागता है। अगले सीन में हम डोरेमोन को जोर जोर से हंसते हुए देखते हैं, क्योंकि नोबिता बोलता है कि वो पत्थर डायनासोर का एग है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन से टाइम क्लॉथ मांगता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि यह एग है या नहीं। पहले तो डोरेमोन मना करता है, फिर आखिरी में नोबिता उसे मना लेता है और वो दोनों उस पत्थर को टाइम क्लॉथ में बांधकर शाम तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर रात में नोबिता सोते वक्त उसे अपने पास रख लेता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उस टाइम क्लॉथ में हलचल होने लगती है। यह देख नोबिता खुशी से डोरेमोन को उठाता है और डरते हुए टाइम क्लॉथ को खोलता है, जिसके अंदर सच में एक एग था जो उसी समय टूटने लगता है। कुछ ही देर में उसमें से एक पिंक डायनासोर निकलता है, जिसे देख वो काफी खुश होते हैं। तभी नोबिता की नजर अंडे पर पड़ती है जिसमें एक ग्रीन डायनासोर और था, जिसे देख नोबिता खुशी से उसे अपने हाथ में उठा लेता है। पर उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन से नस्ल है, इसलिए डोरेमोन इंसाइक्लोपीडिया में ढूंढता है पर कुछ भी नहीं मिलता। ये सुनकर नोबिता खुश होकर उनका नाम क्यू और म्यू रखता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक ये हमारे साथ ही रहेंगे। अगले सीन में हम नोबिता को क्यू और म्यू को खाना खिलाते देखते हैं, जहाँ म्यू तो सब खुशी से खाती है पर क्यों कुछ नहीं खा रहा होता। तब नोबिता उसे बहुत सी चीजें खिलाने की कोशिश करता है पर वो कुछ भी नहीं खाता, जिस वजह से नोबिता निराश होकर लेट जाता है। जिस पर डोरेमोन उसे कहता है कि तुम्हें इन्हें खिलाने से पहले इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। इसलिए नोबिता अगले दिन डायनासोर के बारे में पढ़ता है, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो रिसर्चर से जाकर पूछता है कि उड़ने वाले डायनासोर क्या खाते हैं, जिस पर रिसर्चर मछलियाँ बताता है। इसलिए रात में नोबिता क्यू को मछलियाँ खिलाकर देखता है, जिसे क्यू बहुत प्यार से खाता है। ये देख नोबिता खुश हो जाता है, पर उसी रात क्यू की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से नोबिता परेशान हो जाता है। तभी डोरेमोन गैजेट की मदद से उसे दवाई देता है। जिसके बाद नोबिता क्यू को बॉक्स में ना सुलाकर अपने पास सुलाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि क्यू बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर हम नोबिता को स्पोर्ट क्लास में समरसॉल्ट करते देखते हैं, पर वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। स्कूल के बाद नोबिता भागता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहां वो म्यू को ग्लाइड करते देखता है। जब क्यू ऐसा ट्राई करता है तो वो गिर जाता है। तब नोबिता को लगता है कि वो देर से ग्लाइड करेगा, पर अब वो उन दोनों को रूम में नहीं रख सकते थे, इसलिए डोरेमोन 3D मॉडल से निकालता है, जिसे वो अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते थे। फिर डोरेमोन और नोबिता मिलकर उसमें 3D कैमरा की मदद से पहाड़, नदी और जरूरत की चीजें लगा देते हैं ताकि क्यू और म्यू सही से रह सके। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे क्यू और म्यू भी बड़े होने लगते हैं। कुछ दिन बाद हम नोबिता को पार्क में समरसॉल्ट करते देखते हैं और वो इस बार भी फेल हो जाता है। तभी वहाँ जियान और सुनियो आकर बोलते हैं कि आज वो उसके घर डायनासोर देखने आएंगे। अगर उसके पास डायनासोर नहीं हुआ तो उसे आँख से पीनट्स खाने होंगे। जिसके बाद नोबिता घर जाते वक्त एक पार्क को देखकर उसका 3D मॉडल बनाता है और घर पहुंचकर वो उसे मॉडल सेट में लगा देता है। फिर वो स्लाइड की मदद से क्यू को ग्लाइड करवाने का ट्राई करता है, पर वो फिर से फेल हो जाता है। तभी नोबिता और डोरेमोन नोटिस करते हैं कि क्यू की पूंछ म्यू की पूंछ से छोटी है और साथ ही उनमें हाइट का भी फर्क है। थोड़ी ही देर में वहाँ जियान, सुनियो और शिजुका आ जाते हैं। अब जब वो असली डायनासोर देखते हैं तो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, इसलिए नोबिता की मॉम ऊपर आने लगती है
ये देखकर डोरेमोन स्पेस मूविंग क्रेयॉन की मदद से जल्दी से एक सर्कल छत पर बनाता है और दूसरे सर्कल से डायनासोर को घेरता है और सही टाइम पर डायनासोर टेलीपोर्ट होकर छत पर पहुंच जाते हैं और मॉम वहां छानबीन करके चली जाती है। तभी वो उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ नोटिस करते हैं जो डायनासोर को देख रहे थे। ये देखकर डोरेमोन जल्दी से उन्हें नीचे लाता है। अगले सीन में हम उन सबको मॉडल सेट में देखते हैं जहां आज के इंसिडेंट की वजह से नोबिता को रियलाइज होता है कि अब वो इससे आगे क्यू और म्यू को अपने साथ नहीं रख सकते। इसलिए डोरेमोन डिसाइड करता है कि अगले दिन वो उन्हें उनके टाइम में छोड़ाएगा। इसलिए अगले दिन सभी तैयार होकर टाइम मशीन से 60 मिलियन ईयर्स पास्ट में जाने लगते हैं, जहां रास्ते में टाइम मशीन हिलने लगती है और कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाता है। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो डोरेमोन उतरने से पहले सबको स्पेशल सूट देता है क्योंकि उस समय का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल डायनासोर के हिसाब से था, जिसे पहनने के बाद वो सब बाहर जाते हैं जहां बहुत बड़ा जंगल था। ये देख नोबिता क्यू और म्यू को मॉडल सेट से निकालकर सेट बैग में रख लेता है। अब डोरेमोन सबको मल्टी फंक्शनल स्टाफ देता है और सब क्यू और म्यू की फैमिली ढूंढना चालू करते हैं, जहाँ रास्ते में वो स्टेगोसॉरस को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो 100 मिलियन साल पहले ही खत्म हो गए थे। ये सुनकर नोबिता को याद आता है कि जब टाइम मशीन हिल रही थी तो उसका हाथ सेंसर पर पड़ गया था, शायद इसलिए वो लोग जुरासिक पीरियड में आ गए हैं। ये सुनकर जियान काफी गुस्सा होता है कि तभी वहाँ एक डायनासोर उनके पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से वो लोग टाइम मशीन की ओर भागने लगते हैं। नोबिता और क्यू बहुत पीछे थे और एक नदी क्रॉस करते वक्त नोबिता से मॉडल सेट गिर जाता है, पर वो उसको छोड़ क्यू के साथ भागता हुआ टाइम मशीन में पहुंच जाता है और वो लोग अपने सही टाइम में पहुंचकर बैम्बू कॉप्टर की मदद से उड़ते हुए अपना काम चालू करते हैं। पर काफी देर बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से क्यू जैसे डायनासोर के फुटप्रिंट स्लाइड अप कर देता है और सब उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सीन कट होकर एक लैब में आता है जहाँ एक बंदर उन सब पर नजर रख रहा था, साथ ही एक औरत को पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था। दूसरी तरफ जब वो आगे बढ़ते हैं तभी क्यू को कुछ अजीब लगता है और जब नोबिता पीछे देखता है तो उनके पीछे काफी सारे पेट्रोसोरस आ रहे थे। ये देखकर वो सारे बहुत डर जाते हैं और पेट्रोसोरस उन्हें बिना कुछ किए आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए डोरेमोन जल्दी से सबको नीचे उतरने को बोलता है। तभी नोबिता आसमान में लगभग 10 गुना बड़े पेट्रोसोरस को नोटिस करता है। जब वो लोग नीचे उतरते हैं तो वहाँ भी फुटप्रिंट चमक रहे थे। तभी अचानक से वहाँ एक टायरानोसोरस हमला कर देता है और सब फिर से भागने लगते हैं। तभी डोरेमोन पार्टनर चॉकलेट का इस्तेमाल करता है और उसका चॉकलेट रकून खा जाता है, जिस पर जियान उससे वो चॉकलेट लेकर टायरानोसोरस के मुंह में फेंकता है। तभी उसके टायरानोसोरस जैसे पूंछ और दांत निकल आते हैं, जिसके बाद सब एक एक चॉकलेट लेकर अपने सोलमेट डायनासोर को ढूंढने निकलते हैं। तब सुनियो ट्रिसेराटॉप्स को अपना सोलमेट बनाता है, फिर शिजुका म्यू और नोबिता क्यू को, जिसके बाद शिजुका और म्यू तो उड़ सकते थे पर नोबिता की भी छोटी पूंछ थी इसलिए वो गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो मजे करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर कुछ समय बाद एक रिवर के पास जाकर फुटप्रिंट गायब हो जाते हैं। इसलिए जियान बोलता है कि हमें अलग होकर ढूंढना होगा। इसलिए डोरेमोन उन्हें 2 चॉकलेट और देता है। फिर दोनों अपने डायनासोर के साथ आगे जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें डायनासोर की हड्डियाँ मिलती है। वहीं हम उस बंदर को देखते हैं जो एक बैट बनकर कैंप में जाने लगता है, जिसे जियान और सुनियो भी देख लेते हैं और वो दोनों डायनासोर को बाहर छोड़कर अकेले ही अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि अंदर 3D स्पेस है और वहाँ बहुत से डायनासोर को रखा हुआ है। तभी उनके पीछे 2 डायनासोर पड़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो भागने लगते हैं। तभी वो बंदर आकर एक इंसान बन जाता है और उन दोनों को शूट करके बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ डोरेमोन और बाकी सब अपने काम पर लगे थे। तभी वहाँ एक बड़ा पेट्रोसोरस आकर हमला कर देता है, जिससे बचकर वो सब तो उड़ जाते हैं और क्यों वहीं फंस जाता है। पर वो अपनी जान बचाने के लिए खाई में कूद जाता है, जहाँ वो कुछ समय तो ग्लाइड करता है पर अचानक से नीचे गिरने लगता है, जिसे देख नोबिता उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर वजन ज्यादा होने की वजह से वो दोनों नदी में गिर जाते हैं, जहाँ एक प्लेसियोसोरस उनकी मदद करता है
तब हम एक सबमरीन में जियान और सुनियो को देखते हैं जो जेल में बंद थे और बाहर खतरनाक डायनासोर गार्डिंग कर रहे थे। इसलिए जियान चॉकलेट यूज करने की सोचता है और सीन कट होकर नोबिता और क्यू पर आता है जो नदी के किनारे थे। जब वो आगे बढ़ते हैं तो तभी डोरेमोन और शिजुका नोबिता को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी वहां उनके साइड से क्यू भागता हुआ एक टनल में चला जाता है। पर नोबिता नोटिस करता है कि क्यू पीछे ही है। ये देख वो भागता हुआ टनल की दूसरी तरफ जाता है जहां उन्हें क्यू और म्यू जैसे बहुत सारे डायनासोर उड़ते दिखते हैं। म्यू उन्हें देखते ही उनके साथ ग्लाइड करते हुए उनमें मिल जाती है, पर क्यू को उड़ना नहीं आता था, इसलिए वो धीरे धीरे सबके पास बढ़ने लगता है। तो वहाँ का लीडर उसे स्क्रैच कर देता है। तब नोबिता समझ जाता है कि क्यू उड़ नहीं सकता, इसलिए उसे झुंड में शामिल नहीं किया जा रहा। तभी सीन जियान और सुनियो पर आता है जो फ्री होकर उस आदमी जिल की बातें सुन रहे थे, जहाँ नतीला बोलती है कि अगर यह वही दिन है तो हमें 2 घंटे में यहाँ से निकलना होगा और साथ ही उन बच्चों को भी भागना होगा। अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो वो मारे जाएंगे। ये सुनकर जियान और सुनियो परेशान हो जाते हैं। तभी जिल वहाँ से चमगादड़ बनकर जाने लगता है और मौका देकर जियान और सुनियो उसके रूम में जांच पड़ताल करने लगते हैं, जहाँ उन्हें उस आइलैंड का मैप दिखता है जिस पर वो डायनासोर रहते थे, जिसे देख वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में हम नोबिता को क्यू को प्रैक्टिस करवाते देखते हैं ताकि वो झुंड में शामिल हो सके। उस टाइम क्यू को काफी चोट लगती है और वो गिर जाता है, जिस पर नोबिता उसे फिर से खड़ा होने को बोलता है। पर क्यू परेशान होकर नोबिता को स्क्रैच करके भाग जाता है, जिससे नोबिता भी गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में हम शिजुका को नोबिता को समझाते हुए देखते हैं ताकि वो फिर से क्यू के पास जाए। उसमें वो कामयाब भी हो जाती है और नोबिता भागता हुआ क्यू के पास जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा था। तब नोबिता उसे कुछ नहीं बोलता और पास ही एक पेड़ की मदद से समरसॉल्ट करने लगता है, जिसमें वो भी बहुत बार गिरता है। पर उसे देख क्यू मोटिवेट हो जाता है और वो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। वो दोनों बहुत बार गिरते हैं और आखिर में थककर वहीं लेट जाते हैं। तब नोबिता क्यू को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो दोनों वादा करते हैं कि वो अपने अपने चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। पर तभी वहाँ बहुत सारे टूटते तारे आने लगते हैं और अर्थ क्यूब भी आने लगता है। तभी नोबिता के पास उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। फिर डोरेमोन बताता है कि यह अर्थक्वेक का आखिरी दिन है क्योंकि 66 मिलियन साल पहले डायनासोर खत्म हो गए थे। ये सुनकर नोबिता क्यू और म्यू की मदद करने को बोलता है, जिस पर डोरेमोन बताता है कि वो हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता। ये सुन नोबिता गुस्से में जबरदस्ती डोरेमोन के पैकेट से रिजर्व क्लॉक निकालकर जैसे ही यूज करने लगता है, तभी वहाँ टाइम पेट्रोल आ जाती है और हमें पता चलता है कि जिल और नातालिया उनके ऑफिसर्स हैं जो नजर रखते हैं कि कोई हिस्ट्री से छेड़छाड़ न करे। पर फिर भी नोबिता नहीं मानता, इसलिए टाइम पेट्रोल उसे बांध देती है। नोबिता को बंधा देख क्यू तुरंत उन ऑफिसर्स पर हमला करने लगता है। जैसे ही जिल ये देखता है तो वो नातालिया को बोलता है कि हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए क्योंकि ये बच डायनासोर को बचाना चाहते हैं। इसलिए जिल की वजह से टाइम पेट्रोल वापस चली जाती है। तब जियान और सुनियो उन सबको वहाँ की जगह दिखाते हुए बताता है कि यह वही मॉडल सेट है जो नोबिता से 100 मिलियन साल पहले पानी में गिर गया था और नेचर की वजह से यह बड़ा हो गया और अब ऐसा बन गया। ये देख डोरेमोन बताता है कि फिर तो हम इस जगह का टेम्परेचर और वेदर रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमें डायनासोर को इसके अंदर लाना होगा। फिर डोरेमोन स्पेस मूविंग क्रेयॉन निकालता है और एक क्रेयॉन शिजुका को देकर उसे बहुत बड़ा सर्कल बनाने को बोलता है और जियान और सुनियो से डायनासोर को अंदर लाने को बोलता है। उसके बाद सब काम पर लग जाते हैं। डोरेमोन दूसरे क्रेयॉन की मदद से मॉडल सेट को कवर कर रहा था। तभी बड़ा वाला पेड्रोसोरस उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से डोरेमोन क्रेयॉन नोबिता को देकर एयरगन की मदद पेड्रोसोरस पर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियान और सुनियो की मदद करने के लिए उसके डायनासोर उसके पास आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि
एयरगन का पेट्रोसोरस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए डोरेमोन स्मॉल लाइन निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच पेट्रोसोरस का पंख उसे लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तब पेट्रोसोरस नोबिता के पीछे पड़ जाता है और उससे बचते बचते नोबिता का बैम्बू कॉप्टर टूट जाता है, पर वो पेट्रोसोरस का पंख पकड़कर लटक जाता है, पर धीरे धीरे उसकी पकड़ छूटने लगती है। ये देख क्यू नोबिता को बचाने के लिए उड़ने का ट्राई करता है और वो अपने मन में नोबिता के साथ बिताए हुए पल को सोचने लगता है और पूरी जान लगाकर खाई से जंप लगा देता है। इस बार भी वो गिरने लगता है, पर जैसे ही वो जमीन से टकराने वाला था वैसे ही वो अपने विंग स्लैप करता है और किसी तरह उड़ता हुआ नोबिता को गिरते वक्त बचा लेता है। उसे देख पेट्रोसोरस भी उनके पीछे पड़ जाता है। तभी डोरेमोन भी उड़ जाता है और स्मॉल लाइट की मदद से उसे बहुत छोटा कर देता है और वो क्रियोन को बड़ा करके नोबिता से सर्कल कंप्लीट करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जियान, सुनियो और शिजुका ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद जैसे तैसे करके जल्दी से नोबिता और क्यू मिलकर सर्कल कंप्लीट करते हैं और सही टाइम पर सभी डायनासोर मॉडल सेट में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद क्यू को भी झुंड में शामिल कर लिया जाता है। और जिल बताता है कि डायनासोर मरे नहीं हैं, बल्कि ये एवोल्यूशन है, जिसमें उन्होंने सर्वाइवल के लिए ग्लाइड छोड़कर फ्लिप करना सीखा और वो धीरे धीरे बर्ड्स बन गए। इसके बाद नोबिता और बाकी सभी डायनासोर को बाय बोलकर चले जाते हैं।